आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। किंतु राग देश मलिनसा, जो राग देश से मलिन है, जिनके पास स्त्री हैं, पुत्र हैं, औजार हैं, जिनके लिए सींग लगे हैं, किसी का हाथी का मुख है, किसी को पूंछ लगी है, किसी को बंदर का मुख है, वे भगवान नहीं हो सकते हैं। अरे एक सामान्य से एक व्यक्ति का चेहरा यदि गड़बड़ है तो उसको भी अपन कहते तू क्या चेहरा बना के रखा है अपना। साधारण मनुष्यों का चेहरा भी खूब सुंदर और अच्छा होता है, अच्छा लगता है हंसमुख चेहरा। तो भगवान का चेहरा गधे का चेहरा कैसे हो जाएगा? भगवान का चेहरा एक बंदर जैसा कैसे हो जाएगा? भगवान का चेहरा शरीर पूरा आदमी का और ऊपर का जो चेहरा है वो हाथी का कैसे हो जाएगा जिसमें सूंड लगी हो? आप बात समझ रहे हैं ना अम्मा जी? यदि आपका पूरा शरीर जो है मनुष्य का रखा जाए और ऊपर आपके लिए यदि किसी पक्षी का चेहरा बना दिया जाए तो कैसी दिखेंगी आप? ऐसा हो सकता क्या? आपने आज तक ऐसा इतिहास में ऐसा कहीं देखा है कि भाई पूरा शरीर तो मनुष्य का है और ऊपर का शरीर किसी जानवर का है? आपने कहीं देखा, कहीं सुना? जब मनुष्य को ऐसा नहीं होता, इंसान को ऐसा नहीं होता है, तो भगवान के लिए कैसा हो जाएगा? थोड़ा तो विवेक रखो। हमारे धर्म में जानवरों की रक्षा करने की बात तो कही है, पेड़ पौधों की रक्षा करने की बात तो कही है, कुएं की रक्षा करने की बात तो कही है। आप तालाब की रक्षा करो, कुएं की रक्षा करो, पानी की रक्षा करो, पेड़ पौधों की रक्षा करो, अग्नि की रक्षा करो, मतलब अग्नि कायक जीवों को बचाओ, वनस्पति कायक जीवों की रक्षा करो, उनको बचाओ। किंतु हमारे जैन धर्म में ये कहीं नहीं कहा है कि तुम किसी पहाड़ की पूजा करो, किसी नदी की पूजा करो, किसी तालाब की पूजा करो, किसी पेड़ की पूजा करो, कुएं की पूजा करो। ये हमारे यहाँ नहीं का। पूजा सिर्फ 9 देवताओं की होगी। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य और चैत्यालय, इनकी पूजा होगी। क्या तुम पेड़ों की पूजा करते हो? नहीं। तो क्या पेड़ों को तुम काटते हो? नहीं। पूजा करो या मत करो, किंतु पेड़ पौधों की रक्षा करो तो पर्यावरण की रक्षा होगी। पेड़ की पूजा करने से पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी। इसी प्रकार से आप जल बचाओ, पानी बचाओ, इस अभियान में सम्मिलित तो हो सकते, किंतु पानी की पूजा करो। अरे वो एक इंद्रिय जीव है, वो कोई देवता नहीं है जो तुम्हारे पर प्रसन्न हो जाए। अग्नि की आप रक्षा करो, बिजली बचाओ, किंतु तुम क्या बिजली की पूजा करोगे? बोलो भाई साहब, नहीं करोगे ना। तो पूजा तो उनकी होती है जिनके अंदर अनंत गुण होते हैं। बरो पलिप से आशावान राग देश मलिम सहा, देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। आचार्य कहते हैं कि वो देव मूर्ता है जिसमें आप पर स्वरूप को समझे नहीं और बिना स्वरूप समझे आप जो हैं रागी द्वेषी आदि की पूजा करने लगे। किसी भी पदार्थ के प्रति राग करना, अटैचमेंट बना के रखना, वो राग है। अनिष्ट पदार्थों के प्रति द्वेष करना, वही द्वेष है। महानुभावों, मैं आपको इस देव मूर्ता के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और वह यह कहना चाहते संदर्भ में कि हमारे यहाँ देव कई प्रकार के होते हैं। देव, अदेव, कुदेव, देवादिदेव।
जो चतुर्निकाय के देव होते हैं, देवगति नाम कर्म के उदय से वे भवनवासी, बेंतरवासी, ज्योतिषवासी और वैमानिकवासी, ये 4 प्रकार के देव हैं। वो देवगति के जीव हैं। ये देवगति के जीव में वहां देवगति नाम कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से वो पर्याय उन्होंने पाई है। जो सम्यक्त पूर्वक समाधि मरण करते हुए देवगति को जाते, वो वैमानिकवासी देव बनते हैं। किंतु जो सम्यक्त विहीन होकर के मरते हैं पुण्य करते हुए, वे भवनवासी, बेंतरवासी और ज्योतिषवासी देव बनते हैं। इस संदर्भ में कुछ विशेष चर्चा है जो अगले प्रवचन में मैं आपके लिए बताऊंगा। आज इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।